Hello students, it's Pratap Singh here. Welcome to Expert का ज्ञान classes. Today we will discuss about the topic Euclid's division lemma. Students, ये topic 10th class का है and this is very important topic. ठीक है ना? और ये 4 to 6 मार्क्स हमारे गेन करता है, लेकिन इस टॉपिक को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. कई स्टूडेंट्स तो पूरा ईयर निकल जाता है लेकिन इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको क्रेम करने लगते हैं. तो मैथ्स में तो क्रेम हम नहीं कर सकते. जब तक हम अंडरस्टैंड ना करें उस टॉपिक को तब तक हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी नहीं कर पाएंगे. तो आज आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जरूर सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है. ठीक है ना? तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक वर्ड की बात कर लेते हैं. हम सभी जानते हैं वो वर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइडेशन. ठीक है ना? डे टू डे लाइफ में चलता है. डिवाइडेशन हम करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम करते रहते हैं, हर घर में होता है. ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो सभी में इक्वली डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. किया जाता है नहीं किया जाता है? जैसे एक फैमिली में 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स और उस घर के जो हेड है मीन्स फादर 24 मैंगोज लेके आते हैं और वो 24 मैंगोज उन 4 कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है ना? तो हमने कहा ये 4 मेंबर्स हो गए हमारे पास, ए बी सी डी, ये 4 मेंबर्स हो गए और 24 मैंगोज आपके पास आए और आपको इक्वली डिवाइड करने हैं. तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, बहुत आसान तरीका है कि हम सभी को 6 मैंगोज दे देंगे. जब 6 मैंगोज दे देंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. अब फादर के पास जब उन्होंने डिवाइड कर दिया कोई एक्स्ट्रा मैंगो बचेगा, काउंट कर लीजिएगा भाई. 6 और 6 12 और 6 18, 18 6 24. तो 24 मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो कोई मैंगो तो नहीं बचा. लेकिन अगर फादर 24 मैंगो न लाके 25 मैंगोज लाते तब क्या होता? 24 मैंगोज तो इक्वली डिवाइड हो जाते लेकिन एक मैंगो आपके पास रह जाता. ठीक है ना? या 25 की जगह वो 26 मैंगोज लाते तो क्या होता? 24 मैंगोज तो इक्वली डिवाइड हो जाते एंड इन दिस कंडीशन आपके पास 2 मैंगोज रिमाइंडर होते. या 26 के इंस्टेड अगर फादर 27 मैंगोज लाते तो क्या होता? 24 मैंगोज तो इक्वली डिवाइड हो जाते लेकिन दिस टाइम यू हैव ओनली 3 रिमाइंडर. आपके पास 3 मैंगोज बचते. और अगर आपके पास 28 मैंगोज होते और इन 4 मेंबर्स में वो मैंगोज डिवाइड करने होते तब क्या होता? तब क्या आपके पास कोई मैंगो बचता? 4 मैंगोज बचते? नो. तब वो ईच मेंबर के पास 6 ना होके वो 7 मैंगोज हो जाते और रिमाइंडर क्या बचता? क्या बचता? नथिंग. फिर से रिमाइंडर 0 हो जाता. ठीक है ना? तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम जनरली करते रहते हैं. इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. जैसे मैंने अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे इस बोर्ड पे दिखाया है. हमने कहा 24 मैंगोज थे. ठीक है ना? 4 मेंबर्स में इक्वली डिवाइड करने तो क्या हो गया? वो 6 मेंबर्स को मिले, 4 मेंबर्स को मिले, 6 ईच मेंबर को मिले. ठीक है ना? बात आई है समझ में. जैसे अब हम इस 24 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 6 + 0. 24 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 × 6 = 24 और 24 + 0. ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड है, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं. और 4 हमारा डिवाइजर है और क्योंकि ईच मेंबर को कितने मैंगोज मिले? वो 6 मैंगोज मिले. ठीक है ना? कितने मिले? 6 मैंगोज मिले. और बचा क्या? कोई मैंगो नहीं बचा. तो 24 को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? 4 × 6 + 0. ऐसे ही जब हमारे पास 25 मैंगोज थे तो हमने क्या किया? 4 मेंबर्स थे, 25 मैंगोज थे, ईच मेंबर को दिया तो 6 मैंगो तो आए तो रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया. तो इस 25 को आप कैसे राइट कर सकते हैं? 4 × 6 + 1. ठीक है ना? 4 6 = 24 + 1 25 ही तो होते हैं. इसी तरह से जब हमारे पास 26 मैंगोज थे, ठीक है ना, 4 मेंबर्स में डिवाइड किए तो क्या हुआ? 6 मेंबर्स को तो मिले लेकिन आपके पास 2 मैंगोज बच गए. तो हम इसे कैसे राइट करेंगे? 4 × 6 + 2. लेकिन जब आपके पास 27 मैंगोज थे तब क्या हुआ? इसे हम राइट करेंगे 4 × 6 + 3. और ऐसे ही जब 28 मैंगोज आ गए तो फिर से 28 क्या करेंगे? 4 × 6 + 0. फिर से रिमाइंडर आपका 0 बचेगा. स्टार्टिंग में हमारे पास 0 रिमाइंडर बचा, लास्ट में भी 0 रिमाइंडर बचा. इसी प्रोसेस को आगे अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो यही रहेगा. रिमाइंडर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा. ठीक है ना? या फिर वापस फिर 0 हो जाएगा.
बात आई नहीं है समझ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हम जानते हैं दिस इज डिविडेंड, ये क्या होता है डिविडेंड होता है। और 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 क्या होता है आपका, ये डिवाइजर होता है, ठीक है ना। और ये जो 6 आ रहा है कि ईच मेंबर को कितने कितने मैंगोज मिले, तो 6 क्या है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो बच रहा है ईच केस में, ये हालांकि अलग अलग है, लेकिन ये बच रहा है, ये क्या है, दिस इज रिमेनिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, ये रिमेनिंग। बात आई है नहीं है समझ। तो अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने कहां पढ़ा है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, 7th में 8th में, ठीक है, 6th में, जब भी हमने डिवाइड का प्रोसेस यूज किया है तो इस रिजल्ट को हमने वहां पे कई बार यूज किया है, ठीक है ना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और कि जैसे ये नंबर्स की बात करें, ये 24 हुआ या 4 हुआ, ठीक है ना, या 25 हुआ या 4 हुआ, तो ये कैसे नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स, कैसे नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स। और पॉजिटिव में होल नंबर्स हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटीजर्स, क्या बोलते हैं इंटीजर्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, ये 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक आपके पास जीरो इंटीजर होता है, और एक आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो इंटीजर में तो केवल जीरो ही आएगा, और पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आएंगे, और नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा आपके पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। बात आई नहीं, 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 24 और 4 की, तो 24 और 4 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो अगर मैंने बात की डिविडेंड, डिविडेंड को हमने एक बोल दिया एक पॉजिटिव इंटीजर ए, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 24 के इंस्टेड हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। डिवाइजर, डिवाइजर एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसे हमने डिनोट कर दिया बी से, ठीक है ना। डिवाइजर क्या है, एक दूसरा इंटीजर है हमारे पास पॉजिटिव, और जिसे हमने डिनोट किया बी से। क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमने डिनोट किया किससे, क्यू से, और रिमाइंडर को हमने डिनोट किया आर से। तो ये हमारा एक नया रिजल्ट बन के आया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, बी क्यू प्लस आर। इसे ही हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें एक बात होती है कि आर, आर का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, एक कंडीशन होती है कि आर, आर का किससे, जीरो से, ठीक है ना, और किससे, डिवाइजर से, इससे जीरो से और डिवाइजर से एक रिलेशन होता है। तो वो क्या होता है कि आर अगर हम बात करें, या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और डिवाइजर से छोटा होगा। इस बात को यहां देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 4 आपका क्या है, डिवाइजर है, 4 क्या है आपका, डिवाइजर है, और ये 0 1 2 3 ये क्या है, दीज आर रिमाइंडर्स, ठीक है ना। 4 आपका डिवाइजर है, और 0 1 2 3 एंड फिर से लास्ट में नीचे आया 0, तो ये सभी क्या है आपके, दीज आर रिमाइंडर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका डिवाइजर तो 4 है, लेकिन रिमाइंडर, रिमाइंडर की बात करें, जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, लेकिन क्या 4 आया, नहीं आया, 4 नहीं आया, क्योंकि जैसे ही ये 4 के मल्टीपल में आएगा तो फिर तो ये रिमाइंडर फिर से 0 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एक और बढ़ा तो रिमाइंडर फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिवाइजर से किसी डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर वो नंबर तो नहीं आएगा, या हम किसी को इस 4 को छोड़िएगा, अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता था भाई, आपका 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, या 2 आ सकता था। अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे डिवाइजर क्या है आपका, बोलिए जल्दी से, बी, डिवाइजर है पर बी, ठीक है ना। तो यहां इसका स्टेटमेंट बन के आता है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका, इफ ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स
ए और बी क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके स्टूडेंट्स, कितना इजी है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलेंगे। अब इसे लेमा क्यों कहा गया, लेमा क्या होता है, तो लेमा के बारे में हम बात कर देते हैं। और फिर एक बात और कि इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों कहा गया। लेमा की अगर बात करें, लेमा होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना, ये होते हैं प्रूवन स्टेटमेंट, इन्हें आपको प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं अदर स्टेटमेंट को सॉल्व करने के। अभी हम इसका आगे यूज भी करेंगे, इस तरह से हम इस लेमा का यूज करके मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, यूक्लिड्स के नाम पे क्यों रखा गया, यूक्लिड्स कौन थे, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, ग्रीक के ये रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया, मैथ्स में बहुत बड़ा योगदान दिया, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने ही बताया किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, डिविजन इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नाम दिया। समझ आए नहीं स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी जस्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स और मोर नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे आगे बढ़ाइएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।